गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे थे कि सर ईश्वर होता है कि नहीं होता है, और अगर ईश्वर होता है तो भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। भूत प्रेत होते हैं तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं विश्वास करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि इफ़ यू बिलीव इन गॉड यू विल ऑल्सो हैव टू हैव बिलीव इन घोस्ट्स एंड विचेज। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको भूत प्रेत और चुड़ैलों में भी विश्वास करना चाहिए। विज्ञान नहीं मानता है, साइंस नहीं मानता है कि ईश्वर होते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष चीज को मानता है जो सामने आ जाए, डायरेक्ट हमारे सामने उपस्थित हो। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दें आपसे कि लिटरेचर में ईश्वर को माना जाता है, पहले से प्रूफ्ड होता है। लिटरेचर की सारी चीज़ें पहले से प्रूफ्ड होती हैं और साइंस में उसको प्रूफ किया जाता है। तो लिटरेचर इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर साइंस। जो साहित्य होता है वह शुद्ध विज्ञान का सबसे शुद्ध विज्ञान होता है। स्टूडेंट्स एक बात आपसे बताएं, जरा गौर करिएगा। ऑपरेशन थिएटर से जब डॉक्टर बाहर आता है, जो उसके अटेंडेंट बाहर होते हैं, तो डॉक्टर को घेर लेते हैं लोग, पूछते हैं डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना। डॉक्टर क्या बोलता है, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर दी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो ऊपर वाला कहाँ से आया? ईश्वर बीच में कहाँ से आया? यानी जहाँ साइंस समाप्त हुआ वो वहाँ से लिटरेचर शुरू होता है। यानी ईश्वर है, देखते नहीं, हम महसूस करते हैं। स्टूडेंट्स, गॉड, ईश्वर, घोस्ट एंड विचेज, भूत और चुड़ैल। तो भूत और चुड़ैल होते हैं कि नहीं है? एक लेसन मैंने आपको पढ़ाया था, स्पूकी एंड द प्रोफेसर। स्पूकी इज अ काइंड ऑफ घोस्ट, यानी भूत और प्रोफेसर। प्रोफेसर इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विभाग में सबसे ऊंचा पद होता है प्रोफेसर, जो कि कभी भूत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन लेसन के लास्ट तक जाते जाते उस भूत ने सिद्ध कर दिया और विश्वास में ले लिया उस प्रोफेसर को, और अंत में प्रोफेसर ने उसमें विश्वास करना शुरू कर दिया। तो घोस्ट और विचेज को हम बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर। ये सुपर नेचुरल पावर में आती हैं। जब जेंट्स मरते हैं, अनटाइमली एक्सीडेंटली डेथ या किसी का मर्डर कर दिया जाता है, वो घोस्ट बनते हैं, भूत। और ठीक यही इंसिडेंट लेडीज के साथ जब होता है तो वो चुड़ैल बनती हैं, और वो तब तक शांत से नहीं बैठती हैं जब तक वो अपना काम तमाम नहीं कर लेती हैं। इसको मैं अभी सिद्ध करके बताऊंगा। दीज आर नोन एज सुपर नेचुरल पावर। और गॉड एंड गॉडेस, देवी और देवता लोगों को बोला जाता है डिवाइनली पावर। ये लोग दैवीय शक्ति होती है, और दीज आर सुपर नेचुरल पावर। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर वॉज द मोस्ट फेमस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। इन्होंने जितना भी अपना नाटक लिखा है, उन सभी नाटक में, लगभग सभी नाटक में भूत और चुड़ैलों को डाला है, घोस्ट और विचेज का प्रयोग किया है। क्यों? 1564 से 1616 इनका लाइफ स्पेन है, यानी आज से मान के चलिए 500 साल पहले भूत हुआ करते थे इंग्लैंड में। उसका प्रभाव इनके नाटक पर सीधे सीधे दिखाई देता है। इन्होंने अपने सब नाटकों में उसका प्रयोग किया है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाटक में रोचकता लाने के लिए उन्होंने भूत और चुड़ैलों का प्रयोग किया है उसमें। अब आते हैं नेचर पर, प्रकृति। प्रकृति भी ईश्वर होती है, गॉड होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप सुने होंगे। ही इज ऑल्सो द मोस्ट फेमस ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के पुजारी थे। प्रकृति उनके लिए ईश्वर था, प्रकृति उनके लिए अध्यापक था, प्रकृति उनके लिए माता पिता था, प्रकृति उनके लिए उपदेशक था, यानी टीचर, प्रीचर, गॉड, और जो भी कह लीजिए वो सारा चीज़ नेचर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए था। क्यों? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के माँ बाप की मृत्यु उनके बचपन काल में हो गई थी, और इनका पालन पोषण प्रकृति ने ही किया था। प्रकृति से जो चीज़ें आप सीखते हैं वह चीज़ें कोई अन्य नहीं सिखा सकता है। वो अमिट छाप होती हैं आपके ऊपर, वो परमानेंट आपको जीवन भर याद रहता है। स्टूडेंट्स एक बात बता रहे हैं आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ तो 300-400 साल पहले इंग्लैंड में प्रकृति की पूजा करते थे। हम अपने यहाँ इंडिया में आइए देखिए, छठ का पूजा करते हैं। छठ पूजा में हम करते क्या हैं? छठ पूजा में जितनी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सूर्य, चंद्रमा, नदी, जंगल, तारे, नक्षत्र, सबकी पूजा करते हैं। जो भी हरी भरी घासें हैं वो सब प्रकृति में आती हैं, उन्हीं को तो पूजा करते हैं हम छठ पूजा में।
शाम को डूबते हुए सूर्य का, सुबह निकलते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल में रहते हैं, पानी में, नदी में, वो सब प्रकृति की ही पूजा है। सारी हरी भरी जो भी फल फूल कंद हैं, घासें हैं, वो सब जो है प्राकृतिक चीज़ों को हम लेकर के उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा छठ के रूप में हम यहाँ मनाते हैं, और इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ 300 साल 400 साल पहले से मना रहे हैं। तो ये है नेचर इज ऑल्सो नोन एज द सिनोनिम ऑफ गॉड। अब आइए विलियम वर्ड्सवर्थ पे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 37 और 38 प्लेज लिखे हैं। लगभग हर प्लेज में इन्होंने, प्लेज मीन्स नाटक, ड्रामा, हर नाटक में इन्होंने भूत और चुड़ैलों का जिक्र किया है, क्योंकि भूत और चुड़ैल होते हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आपको भूत प्रेत चुड़ैलों में भी विश्वास करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स एक बात और बता रहे हैं, जो है इंग्लैंड में अभी न्यूज़पेपर में दिया था कि 1 से 8 तक का स्कूल था, उसमें पहले बच्चों को भूत दिखाई देना शुरू हुआ। बच्चे रोने लगते थे, अब नॉर्मल बिहेवियर करते थे, अपने टीचर को बताए, टीचर ने बहुत तेज़ी से डांटा। 2 दिन बाद वो टीचर को भी भूत प्रेत दिखाई देने लगे, उनको भी डिस्टर्ब करते थे। फिर वो परेशान हुए, प्रिंसिपल से बोली, लेडीज प्रिंसिपल थी, लेडी प्रिंसिपल भी डांटने लगी टीचर को कि यू आर अ टीचर एंड बिलीव इन ऑल्सो घोस्ट एंड विचेज, इट इज़ नॉट लाइक योर बिहेवियर। फिर बाद में उस लेडी प्रिंसिपल को भी दिखाई देने लगा, परेशान करने लगा। लास्ट में वो जो 1 से 8 तक का विद्यालय था, वो भूत और चुड़ैलों की वजह से बंद कर दिया गया। 2 से 3 साल पहले की घटना है ये। तो होते हैं स्टूडेंट्स, इसको मान के चलिए। अब आइए डिवाइनली पावर। डिवाइनली पावर क्या होता है? ईश्वरी तो है, एक ऐसी शक्ति जिसको GOD बोलते हैं। और GOD ये होता है GO और D, गॉड, ईश्वर। 3 लोग मिल करके ईश्वर बने हैं और संसार को चलाते हैं। G से जनरेटर चलाने वाला ब्रह्मा जी, O से ऑपरेटर, G से जनरेटर बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा जी, O से ऑपरेटर विष्णु जो चला रहे हैं, चल रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब चलाना बंद करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसका संहार करना पड़ेगा, विध्वंस करना पड़ेगा। उसका जिम्मेदारी मिला है D से डिस्ट्रक्टर महेश जी को। इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग मिल करके ही गॉड हैं, GOD। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई रोचक जानकारी। ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, विश्वास करना चाहिए कि नहीं विश्वास। देखिए, हवा चल रही है, ठंड है, तो हवा आँख से दिखाई नहीं देता, उसको हम महसूस करते हैं। हमारे खाते में पैसा आ गया, 2.5 लाख 3 लाख 10,000 20,000, वो करेंसी दिखाई नहीं देती है। हाँ, बैलेंस देख लिए, आ गया इतना, महसूस हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ईश्वर देखने वाली चीज़ नहीं है, महसूस करने वाली चीज़ है। महसूस होता है, आप जानते हैं, हाँ होता है। तो वैसे भूत प्रेत तो दिखाई भी दे देते हैं, ईश्वर दिखाई नहीं देता है। सभी ईश्वर को जो है लाइसेंस नहीं मिला है कलयुग में आने का, क्योंकि नाम ही इसका कलयुग है। कलयुग में ईश्वर लोग भी आने से डरते हैं। और कुछ देवी देवताओं को अगर मान लीजिए लाइसेंस मिला है, तो आदमी उन पर हावी हो जाता है। जैसे हनुमान जी हैं, बंदर। एक बंदर किसी स्कूल में प्रवेश कर जाए, 2,500 बच्चे अगर उसमें पढ़ रहे हो, तो वो तो मंकी है, दे आर सुपर मंकी। इतना तेज बंदर बंदर बोल करके दौड़ाएंगे कि वो बेचारा, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा जी, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बड़े बंदर ये। तो ये हनुमान जी का कंडीशन है इन कलयुग। हाथी, गणेश जी, कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, रोड पे देखते होंगे हाथी जाती है, कुछ खिलाते हैं, गुड़ खिलाएंगे और फल खिलाएंगे। डर रहे हैं लोग जो है, दिस इज नोन एज कलयुग। तो कुछ देवी देवताओं को लाइसेंस मिला है इसमें कलयुग में। तो स्टूडेंट्स, गॉड हो गया, होता है कि नहीं? लिटरेचर में सब प्रूफ्ड है, सारी चीज़ें लिटरेचर में प्रूफ्ड हैं। साइंस प्रूफ करता है, बहुत देर हो जाती है, और लास्ट में बोलता है कि सब ईश्वर के हाथ में है। तो लिटरेचर इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर साइंस, इसको दिमाग में रखिएगा। साहित्य शुद्ध विज्ञान का सबसे शुद्ध विज्ञान है, वहाँ सिद्ध किया जाता है। लिटरेचर में पहले से सारी चीज़ें प्रूफ्ड होती हैं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोई कहे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास को भारत रत्न मिलना चाहिए। दे आर डिवाइनली, हाफ डिवाइनली पावर। ये लोग अर्ध ईश्वरीय अंग हैं, इनको खिलौनों से नहीं कुछ लेना देना है। भारत रत्न और जो भी मेडल, ये सब इनके लिए खिलौना है स्टूडेंट, नहीं, बहुत ऊपर हैं ये लोग। तो स्टूडेंट सब क्लियर हो गया होगा, गॉड होता है कि नहीं, घोस्ट होते हैं कि नहीं, विचेज होती हैं कि नहीं, सुपर नेचुरल पावर होते हैं घोस्ट एंड विचेज,
प्रकृति के पुजारी थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ये काम 400 साल पहले से कर रहे थे। हम छठ यहाँ 100-150 साल से मना रहे हैं। छठ में भी प्रकृति की ही पूजा होती है। विलियम शेक्सपियर कक्षा 3 फेल बट हाफ डिवाइनली पावर। ईश्वर की ये लोग करीब हैं, दे आर ईश्वरीय अंग जिसको बोलते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक में भूतों और चुड़ैलों का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है, जस्ट लाइक मैकबेथ। और डिवाइनली पावर, ईश्वर को डिवाइनली पावर बोलते हैं, ईश्वर को गॉड बोलते हैं। गॉड में 3 लोग हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। स्टूडेंट, इसमें कोई क्वेरी होगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरि मोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के बेहोश करने वाले वीडियो रोचक जानकारी के साथ आपके पास पहुँचें। धन्यवाद।